एक सिंपल सा सवाल है मैम मेरा। नहीं, अब सवाल है ही नहीं, अब बोल ही दिया। ठीक है, ठीक चलेगा। चलिए, हम लोगों ने कल तक किया था, पहले दिन हमने ग्रह और राशियों को जाना था। कल हमने जाना था ग्रहों की पावर को। आज हम जानेंगे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। सब लोगों के पास अपनी अपनी कुंडली होनी चाहिए और हाथ में पेन होना चाहिए। कुंडली बनाना आप सीख चुके हैं, कुंडली पढ़ना भी आप लोग सीख चुके हैं। अब जो सीखेंगे उस पे ध्यान देना, राइट। अपने पास ये एक चार्ट बनाओ, ये घरों के आधार पर है, ध्यान रखना, ये घरों के आधार पर है। ये एक चार्ट बनाओ, पहला घर, दूसरा घर, अब आपको घरों का मतलब पता है। ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। और इसमें कुछ डायरेक्शंस लिखी हैं, वो डायरेक्शंस भी बनाओ। ये पहला घर, पहले घर में ईस्ट डायरेक्शन है, दूसरे घर में साउथ है, तीसरे में वेस्ट है, चौथे में नॉर्थ है। फिर दोबारा वही रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। पांचवें में ईस्ट है, छठे में साउथ है, सातवें में वेस्ट है और आठवें में नॉर्थ है। फिर दोबारा वही, नवें में ईस्ट है, 10वें में साउथ है, 11वें में वेस्ट है, 12वें में नॉर्थ है। ये उतारो फटाफट से। उतार लिया सब लोगों ने? लास्ट 1 मिनट दे रही हूँ, ध्यान से ड्रॉ करो और उतार लो। जो लोग उतारते जा रहे हैं हैंड रेस करते जाएं।
हाँ जी, सब लोगों ने उतार लिया। मैंने अब ओपन किया आप लोगों का माइक। यस मैम। यस मैम। अब एक काम करो, यस एक काम करो, यस मैम। सबके पास जो अपनी अपनी कुंडली है ना, उसमें हाउस जी। वाइज से डायरेक्शन फिट करो। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। माइक्रोफोन बंद रखिए। जिसका भी माइक्रोफोन, चिंटू अग्रवाल जी, आपको क्लास से आउट कर दिया जाएगा जिसका भी माइक्रोफोन ऑन होगा। ऐसे गलत बात है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम। हाँ जी। जी, हाँ जी मैम। ये देखो, मैंने चार्ट बनाया एक। उसमें फर्स्ट हाउस में ईस्ट डायरेक्शन लिखी है, फिफ्थ हाउस में भी ईस्ट लिखा है, नाइन्थ में भी ईस्ट लिखा है, फिर सेकंड में साउथ लिखी है। जैसे पैटर्न था वैसे ही लिखा है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, हाउसेस वाइज। जो आपकी कुंडली है ना, उसमें आपने ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ESWN इस तरह से सबने अपने अपने चार्ट में डालना है। सबको लगन कुंडली मालूम ही, आप कैसे देखते हैं, घर भी मालूम है ना? यस मैम। हाँ, फटाफट से करो। मैम अपनी कुंडली कुंडली में लिखना है ये डायरेक्शंस। हाँ, अपनी कुंडली में ये डायरेक्शंस लगानी है। जैसे मैंने लगाई है वैसे ही लगाओ। मैम एक बार और बता देंगे क्या, थोड़ा मैडम, लेट हो गई मैंने थी। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखवाया है ना? हाँ वो उसके वहीं से बता दीजिए। हाँ हाँ कौन से मैम। ग्रह से ईस्ट शुरू। हाँ मैडम, ईस्ट। ग्रह नहीं, घर से शुरू हो रहा है, घरों के घर नाम घर हैं। हाँ मेष फर्स्ट वाला हाउस में 8 नंबर ईस्ट, था। फर्स्ट हाउस में ईस्ट आएगा। अच्छा मेष मेष पे नहीं आएगा, फर्स्ट हाउस पे। लगन जहां फर्स्ट लिखा हाउस होता जो है। लगन का होता लगन है। वाले से, हाँ हाँ, लगन से। ठीक सेकंड है मैम। हाउस हाँ। में साउथ आएगा, थर्ड हाउस में हम्म वेस्ट आएगा, और हम्म फोर्थ हाउस में नॉर्थ आएगा। फिर दोबारा फिर वही पैटर्न, फिफ्थ हाउस में ईस्ट आएगा, सिक्स्थ हाउस में साउथ आएगा, सेवेंथ हाउस में वेस्ट आएगा, एट्थ हाउस में नॉर्थ आएगा। फिर वही नाइन्थ हाउस में ईस्ट आएगा, टेंथ हाउस में साउथ आएगा, इलेवेंथ हाउस में वेस्ट आएगा, और ट्वेल्थ हाउस में नॉर्थ आएगा। मैं शेयर कर रही हूँ चार्ट, जरा ध्यान दो। मैडम ओनली डायरेक्शन लिखना है ना मैडम? फिर आपका चार्ट बना हुआ होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन लिखना है। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैडम। हाँ लगन से तुम जब बोलते हो उधर लगन से हम हमारा घर लिखना है ना मैडम? हाँ, लगन के हिसाब से ईस्ट साउथ हाँ, वेस्ट नॉर्थ लिखना है। ध्यान से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से लिखो, लेकिन माइक्रोफोन बंद रखो। जिसका माइक्रोफोन मुझे ऑन मिलेगा मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगी, फिर मत बोलना। अभी भी ऑन है, इतना बोलने के बाद भी ऑन है। जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है मैं उन्हें आउट कर रही हूँ क्लास से, मैं चेक कर रही हूँ। सोनल जी, माइक्रोफोन बंद कीजिए।
मैम ऐसा करना है क्या? क्या ये सही बना है क्या? सही मतलब? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अपनी कुंडली के अंदर डायरेक्शंस लिखो, बस सिंपल इतना बोला है मैंने। ऐसे नहीं मैं देख पाऊंगी, अपनी अपनी कुंडली में कर लो। देख लिया, लिख लिया मैंने। जी। बिल्कुल सिंपल चीज बोली है मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज बोली ही नहीं है। घर आपको पता है, कुंडली आपको अपनी पता है, वहां पे बस डायरेक्शंस लिखनी है। हो गया? यस अब मैम, हो गया मैम। अब अगला स्टेप। मतलब मैम एक मिनट, मतलब मैडम अगर हमारा जो घर है वो वन किसी और में आया है हाउस में, तो वहां ईस्ट जाएगा और फिर गलत डायरेक्शन घूमेगा ना? गलत गलत। वन घर कभी नहीं घूमता है, घर फिक्स होता है जो लगन होता है। हाँ मतलब वो नंबर जो डिजिट है ना वन, वो कहीं और आया हुआ है मैम। दीपमाला जी, वन को नहीं देखना है। अच्छा। किसने कहा वन को देखना है? मेरा देखो आप, यहाँ पे मैंने कब वन को देखा? आप खुद ही कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने तो 10 को ईस्ट बना दिया क्योंकि ये पहला घर है, घर को देखना है। मैम फर्स्ट हाउस हमेशा वो होता है जहां लगन लिखा होता है। आपके वहां पे भी असेंडेंट या लगन लिखा है ना? जी जी मैम। तो मैडम वो फर्स्ट हाउस है, वहां से ईस्ट शुरू होगा। अच्छा ओके मैम, ओके वहीं से मैं स्टार्ट कर दूं, वहां पे भले 4 नंबर लिखा है तो भी चलेगा मैम? डजेंट मैटर मैडम, वो राशि है, ओके घर पहला ही है। ओके ओके ओके, सॉरी मैम, थैंक यू। आपने हाउस क्या नंबर कहा? तो लिखा ही नहीं होता मैम। हाउस नंबर लिखा ही नहीं होता, हाउस नंबर तो हमारे माइंड में रहते हैं। चलो, सब लोगों का हो गया यहाँ तक? हो गया मैम। हो गया। यस अब अगला स्टेप, ईस्ट डायरेक्शन के प्लैनेट्स अलग लिखो, वेस्ट के अलग लिखो, नॉर्थ के अलग लिखो और साउथ के अलग लिखो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैंने भी लिखा है, बिल्कुल सिंपल है वैसे ये एक्सरसाइज, कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी मैं बता रही हूँ। ये देखो, ध्यान से देखो। ईस्ट में यहां जहां जहां ईस्ट लिखा है, गुरु लिखा है, शनि लिखा है, ये ईस्ट में राहु लिखा है, यहाँ ईस्ट में बुध और मंगल लिखा है। मैंने ईस्ट के लिख दिए, गुरु शनि राहु बुध मंगल। वेस्ट में ये घर खाली है, ये घर खाली है, यहाँ केतु लिखा है तो मैंने केतु लिख दिया। नॉर्थ में, नॉर्थ के अंदर ये घर खाली है, ये घर, यहाँ सूर्य लिखा है, यहाँ चंद्र लिखा है तो मैंने सूर्य और चंद्र लिख दिया। साउथ में ये घर खाली है, ये घर खाली है, लास्ट इस वाले घर में शुक्र लिखा है तो मैंने शुक्र लिख दिया। अंडरस्टैंड? यस मैम। डन मैम। माइक्रोफोन बंद रखिए। हो गया मैम।
मैम सब लोगों ने जिनके लिखी? किसी डायरेक्शन में कोई ग्रह नहीं है वो खाली है। सर एक ग्रह तो हर डायरेक्शन में है, ऐसी तो कोई डायरेक्शन नहीं है जिसमें कोई भी, अच्छा हाँ जिसके नहीं, मेरे में कोई नहीं हाँ है। नहीं है तो खाली है, वो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम जैसे 3 मेरे वो वेस्ट आ रहा है, तो तीनों में केतु लिखना है ना मैम? तीनों में क्यों केतु लिखोगे जी मैडम, वेस्ट में कितने आ रहे हैं आपके प्लैनेट्स? मैम 3 आ रहे हैं, मुझे तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैम, आई एम सो दीपमाला जी कंफ्यूज। वेस्ट के अंदर कौन से ग्रह आ रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में? मैम मैं तो आज बहुत कंफ्यूज हूँ, सॉरी मैम। दीपमाला जी जहां जहां जो डायरेक्शन है, क्या आप वहां पे डायरेक्शन नहीं लिख पाएंगी? मैम मैडम पहले 5वें 9वें घर में ईस्ट लिख दो, घर तो आते हैं पढ़ने, जी जी मैम। तो इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पहले 5वें 9वें घर में ईस्ट लिख दो, वो पूर्व दिशा है, 4 दिशाएं बांट दी 12 घरों में, बस सिंपल। ठीक है मैम, ओके। और दूसरे छठे 10वें में साउथ डायरेक्शन है, ठीक है मैम। तीसरे 7वें 11वें घर में वेस्ट डायरेक्शन है, बेस्ट, और ओके मैम। चौथे 8वें 12वें में नॉर्थ है, बस इतना करना है। ओके मैम, अब थैंक यू। ईस्ट डायरेक्शन में जितने प्लैनेट है उनको एक साइड जोड़ा बना दो, वेस्ट वालों का एक साइड बना दो, कैटेगरी हो गई, ओके मैम, ओके, 4 थैंक यू मैम। मोहल्ले हो गए, सिंपल सी बात है। कुंडली में हमने 4 डायरेक्शंस में 4 मोहल्ले बना दिए, अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सब लोगों ने बना लिए? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैम बना रहे हैं अभी। मैं अर्चना बात कर रही हूँ। हाँ हेलो। बोलो अर्चना जी। अभी जो हमने हमारी जो कुंडली है उसके हिसाब से ग्रह नंबर का कुछ कंसिडर नहीं करना है ना? मैडम घर को अभी कंसीडर करना है। ईस्ट नंबर में है तो अभी मेरा अर्चना जी ईस्ट नंबर नहीं होता है, पहला नहीं नहीं, घर ईस्ट तो होता है, पहला घर ईस्ट है, बस तो बस उसमें बस। मेरा राहु है तो राहु लिखना उधर। ईस्ट में, ईस्ट के जहां पे आप पेयर बनाओगे वहां राहु लिखोगे, अलग से लिखोगे ना, जैसे देखो मैंने यहाँ लिख के दिखाया है यस आप, यस। वैसे ही जैसे ईस्ट में, अगर आपके ईस्ट में, मेरी कुंडली के अंदर ईस्ट में 5 ग्रह थे, अच्छा देखो ठीक है, समझ ये गई देखो मैम। ना, ये गुरु भी था पहले घर में, शनि भी था, फिर राहु था 5वें घर में, फिर ईस्ट 9वें के अंदर बुध मंगल था, दिखाई दिया? हाँ समझ गई, मैं समझ गई, थैंक यू। हाँ अब मैं आपको एक खाली ब्लैंक चार्ट दिखा रही हूँ, मुझे पता चलेगा कितना समझे हो। ये देखो जहां मंगल लिखा है वो ईस्ट हुआ, जहां मंगल लिखा है ये ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं? यस। हाँ जी हाँ मैम। जी यस मैम। मैम, यस मैम, हाँ करेक्ट। है। जहां चंद्र लिखा है वो साउथ डायरेक्शन है, यस यस मैम। बेस्ट। जी। साउथ साउथ जहां साउथ है चंद्र मैम। है। सेकंड हाँ। घर साउथ, हाँ जी। हाँ थर्ड हाउस जहां सिंह राशि वेस्ट है वो वेस्ट है, बेस्ट। जी। हाँ जी। जहां चौथा घर कन्या राशि है बुध बैठा है वो नॉर्थ है, नॉर्थ है। नॉर्थ हाँ जी। जी। हाँ मैम। 5वां घर फिर जहां ईस्ट। केतु सूर्य शुक्र है ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट है। जी। फिर साउथ। छठा घर जहां 8 राशि है साउथ, साउथ। यस मैम। वेस्ट। साउथ। जहां 7वां घर है जहां कर्क ये वेस्ट। वेस्ट। धनु राशि है वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट। 8वां घर जहां मकर राशि है और नॉर्थ। शनि है नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ मैम। नॉर्थ। 10वां घर जहां कुंभ राशि ईस्ट। है, ईस्ट। 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 और जहां 10वां घर साउथ। साउथ। साउथ जहां साउथ। गुरु है, साउथ जहां मैम। मेष राशि है वेस्ट, वेस्ट। 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 और जहां ये 12वां घर है वृषभ राशि है नॉर्थ। तो नॉर्थ। नॉर्थ। अब क्या करना है ईस्ट साउथ है वालों मैम। को, अब अगर खाली ईस्ट के मैं आपसे ग्रह पूछूं तो बोलोगे मंगल है, सूर्य है, केतु है, शुक्र है, समझ गए? जी मैम। अब बताओ
अब किसको जी मैम। समझ नहीं आया? आया मैम, समझ में अच्छी तरह आया। माइक्रोफोन बंद रखो वरना मैं अब आउट। चिंटू अग्रवाल जी को तो मुझे आउट ही करना पड़ेगा। कौन है यहाँ पर? तीसरी बार वार्निंग दे रही हूं मैं। राजकुमार जी, आपके यहां से भी डिस्टरबेंस है। हाँ, अब सिर्फ मुझे वो पर्सन बताए जिसको यहां तक बात समझ नहीं आई। सिर्फ वो अपना हाथ खड़ा करे। परमिंदर जी, क्या समझ नहीं आया? अनम्यूट करके हाँ बोलो। जी मैडम। हाँ जी मैडम, मेरे को ना पैरालाइज हो, थोड़ा दिमाग थोड़ा कमजोर है, तो प्लीज रिकॉर्डिंग भी भेज देना। वैसे तो रिकॉर्डिंग तो समझ आ रहा है। आएगी, रिकॉर्डिंग तो आएगी, देख लेना, देख लेना। जी जी, थोड़ा सा, हाँ जी, पहले और समझ आ गया है दिमाग में। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, कर लूंगा, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताओ, और बाकी सबको क्लियर? चलो, ईस्ट की गिनती अलग, साउथ की गिनती अलग, नॉर्थ की अलग। अब आपकी कुंडली में 9 ग्रह अलग दिशाओं में बट गए। इतना समझ में आ गया? यस मैम, यस। शुभा जी, क्या पूछना चाहते हो? शुभा जी, हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है। अब क्या करना है? अब हमने आप लोगों का शनि किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा ना? शनि किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा ना? किसी का ईस्ट में होगा, किसी का वेस्ट में होगा, किसी का नॉर्थ में होगा, और किसी का साउथ में होगा। करेक्ट? मैं म्यूट कर रही हूँ, नहीं मानना है आप लोगों ने। किसी का ईस्ट, मैंने कहा था किसी का ईस्ट में, किसी का वेस्ट में। चलो मुझे बताओ, ईस्ट डायरेक्शन वाले हाथ खड़ा करो। जिनका ईस्ट में है हाथ खड़ा करो। ईस्ट वाले बस 1 2 3 4 5 6 7, बस बस 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रीति 11। चलो ठीक है, वेस्ट वाले खड़ा करो हाथ। अब ईस्ट वाले हटा लो, ईस्ट वाले हटा लो, वेस्ट वाले। ठीक है, वेस्ट वाले अब हटा लो, वेस्ट वाले हटा लो। अब नॉर्थ वालों की बारी। नॉर्थ वाले हैंड रेज करें। नॉर्थ वाले हैंड रेज करें। अमित जी, मैं आपको क्लास से आउट कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, साउथ वाले। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को, ये तो पता है ना, ईस्ट का ईस्ट वेस्ट होता है और नॉर्थ साउथ। इतना आज तक सुना है ना, पेयरिंग क्या होती है? एक बार अनम्यूट करो। अगर मैं बोलूं जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा किस किस का बनता है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऐसे बनता है ना? हाँ जी मैम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, ईस्ट वेस्ट का जोड़ा होता है, नॉर्थ साउथ का जोड़ा होता है। ये बात तो सब जानते हो ना नॉर्थ बचपन से? साउथ का, हाँ जी। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ अब जी। मैं अगला स्टेप बता रही हूँ। ये आपका होमवर्क भी होगा और ये आप लोगों को मैं समझा भी रही हूँ। इसके बाद आप प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। ये काम देकर मैं अगली चीज सिखाऊंगी। कल आप लोगों ने क्या करके आना है, बस मैं वो बता रही हूँ। फिर इसके बाद एक प्रेडिक्शन 1 मिनट वाली करेंगे। देखो, अब हमने क्या करना है, अगर किसी का शनि ईस्ट में है तो उसको अब ईस्ट और वेस्ट वालों की लिस्ट अलग कर देनी है। अगर किसी का शनि वेस्ट में है तो उसको वेस्ट और मतलब वही सेम ईस्ट वेस्ट अलग कर देना। सिर्फ अभी तक 4 दिशाएं पकड़ी थी ना,
शनि पे अब फोकस करना। अब किस पे फोकस करना? शनि पर। अब सिर्फ शनि को देखना। अगर शनि ईस्ट में है तो ईस्ट वेस्ट का ऐसे बना लेना जोड़ा। अगर शनि नॉर्थ में है या साउथ में है तो ऐसे नॉर्थ और साउथ का बना लेना। अब शनि को मैंने मॉनिटर बना दिया इन सब का। मैंने इन सब का मॉनिटर किसको बना दिया? शनि को। शनि को। अब शनि इज मॉनिटर। शनि गुरु के पास भी बात करने जाएगा, शनि राहु के पास भी बात करने जाएगा, शनि बुध को भी संभालेगा, शनि मंगल को भी संभालेगा और शनि केतु को भी संभालेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आपका शनि नॉर्थ में है तो नॉर्थ वाला साउथ को भी संभालेगा, नॉर्थ को भी संभालेगा। शनि मॉनिटर है। अगर शनि नॉर्थ में है तो शनि नॉर्थ और साउथ का मॉनिटर है। अगर शनि साउथ में है तो शनि साउथ और नॉर्थ का मॉनिटर है। अगर शनि ईस्ट में है तो ईस्ट वेस्ट का मॉनिटर है। अगर शनि वेस्ट में है तो वेस्ट ईस्ट का मॉनिटर है। अभी इतनी बात समझ में आई? जी। कल बस इतना काम करके आना है। आपका शनि किसका मॉनिटर है उनको अलग लिख के आ जाना। ईस्ट में है तो ईस्ट वेस्ट के प्लैनेट, भाई वो उन सबको कंट्रोल करेगा, उनका कमांडर है। इतना काम है। पहला काम क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख दो, जो जो जहां पर डायरेक्शन है। दूसरा काम है ईस्ट वालों के अलग लिख दो, ईस्ट में कौन है, फिर लिख दो वेस्ट में कौन है, फिर लिख दो साउथ में कौन है और नॉर्थ में कौन है। अब अपने शनि को मॉनिटर बना दो। कैसे? शनि यदि ईस्ट में है तो ईस्ट और वेस्ट वालों का मॉनिटर है। शनि यदि साउथ में है, अब मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, सबका जवाब इकट्ठे आना चाहिए तब मुझे पता चलेगा। हाँ निशा जी अनम्यूट करें। निशा जी अनम्यूट करें। अनम्यूट हो जाएगा। यस मैम। आपका शनि यस कहाँ मैम। पे है? मैम मेरा साउथ में है। तो आपका शनि किस किस का मॉनिटर होगा? मैम मेरा केतु, चंद्र, बुध, निशा सूर्य, मैंने राहु। डायरेक्शन पूछी, ग्रह नहीं पूछे। मुझे आपकी कुंडली नहीं दिख रही बेटा। अच्छा तो मैं आपको क्या बताऊँ अभी इसमें? डायरेक्शन बताओ। नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ मेरा नॉर्थ साउथ मतलब साउथ में है ना शनि, तो वो नॉर्थ साउथ में रहेगा। बस नॉर्थ साउथ का हाँ मॉनिटर है। ओके फाइन हाँ। ठीक है। गोविंद जी आपका शनि कहाँ है? अनम्यूट करो। ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट फाइन। शुभ्रा जी आपका शनि कहाँ है? साउथ। तो नॉर्थ साउथ। यस नॉर्थ साउथ। करेक्ट। जतिन जी आपका शनि कहाँ है? नॉर्थ में मैम। तो फिर नॉर्थ साउथ। जी मैम। करेक्ट। ममता जी आपका कहाँ है? माइक्रोफोन ऑन करो। मेरा नॉर्थ में है तो नॉर्थ और साउथ होगा। करेक्ट। ममता जी नॉर्थ साउथ मैम। दोनों ममता नॉर्थ जी साउथ। नॉर्थ साउथ दोनों ममता जी नॉर्थ साउथ। देखते हैं कल कौन जीतता है। उत्तर वाले जीतते हैं, दक्षिण वाले जीतते हैं, पूर्व वाले या पश्चिम वाले। कल रेस करवाएंगे ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट सुनील जी। मैम। जी मैम। कहाँ है वेस्ट आपका? में मैम। तो ईस्ट वेस्ट। वेस्ट में। ठीक है यस मैम। चलो अब एक काम थैंक करो, यू। ईस्ट और वेस्ट वाले हैंड रेस करो। ईस्ट वेस्ट जिनका है हैंड रेस करो। कितने लोगों का है मैं देखूंगी। यहाँ पे क्लास में 105 लोग हैं, मुझे छोड़ के 104 में गिनती करने वाली हूँ। मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को समझ आया है। अभी तक 18 लोगों के हैंड रेज है बस, बाकी सारे नॉर्थ साउथ वाले हैं। मैं तो नहीं मानती। 19 लोगों के हैंड रेज हैं। हैंड रेज करने में क्या दिक्कत है? अब सेकंड पेज पे किसी का है? अच्छा ऐसे हैंड, ऐसे वाले हैंड रेज किए हैं। चलो ऐसे वाले कर दो, मुझे पता चलना चाहिए। स्मिता एक, रजनी प्लस 18, 19 लोग, 20 लोग, 21 लोग, 22 लोग, 23 लोग। बहुत सारे लोगों ने तो अभी बंद ही कर रखा है, अभी क्या इलाज है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। पेज पे किसी का भी कोई हैंड रेज नहीं है, इस पेज पे भी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं, अब ये हैंड डाउन कर लें। चलिए पहले हैंड डाउन कर लीजिए फटाफट से। हरी अप, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मक्खन सिंह जी, चंदा देवी जी। चलिए अब नॉर्थ साउथ वाले हैंड रेज करें। नॉर्थ साउथ वाले जल्दी से हैंड रेज करें।
जल्दी से 18, 19, अभी तक बराबर का मुकाबला है। 19 पे अटक गई गाड़ी। 20 हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए। नेक्स्ट 23 हो गए। मतलब 23 लोग इधर गए, 23 लोग उधर गए, 46 लोग। तो बाकी लोग क्लास में क्या कर रहे हैं? सच में सो रहे हैं। 24, 25, 26। अब मैं ऐसा मान लूं कि उनको समझ ही नहीं आया इतना आसान सा कॉन्सेप्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बचपन की तरह मतलब खेल खेल में हम सीख रहे हैं। 24 और 25, 25 एक तरफ, 25 एक तरफ, टोटल 50 लोग। आधे लोग अटेंटिव है क्लास में, आधे लोग जस्ट प्रॉक्सी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। एनीवेज, माइक्रोफोन बंद कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद ऑडियंस। स्लीपिंग मैम, स्लीपिंग। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई मैम बात आधे नहीं। लोग सो रहे हैं। मैम मुझे सच में वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में नहीं आया मैम। चलो आप रिकॉर्डिंग से समझना। ओके, ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो रिकॉर्डिंग से समझना। मुझे एनीवेज, वो अभी हैंड मॉनिटर डाउन। वाला नहीं समझ आया। हाँ, वो जो बोला ना शनि ईस्ट में है तो उनका मॉनिटर क्या, वो कौन सा वो? शनि को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के प्लान, अगर शनि ईस्ट में है तो वो ईस्ट और वेस्ट का मॉनिटर बनेगा, बस। ओके, ईस्ट में जितने भी ग्रह है, वेस्ट में जितने भी ग्रह है। हाँ, उनका मॉनिटर हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। करेक्ट। चलिए अभी अभी आपको प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं। कैसे 1 मिनट प्रेडिक्शन होती है। कुछ कल सिखाएंगे, कुछ आज सिखाएंगे। कल तो आप लोग प्रोफेशन से रिलेटेड सीखेंगे। आज आप लोग जो सीखेंगे वो डायरेक्ट कौन से घर में कौन सा प्लैनेट है उससे सीखेंगे। माइक्रोफोन सबके मैं बंद कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, देखिए हमने कल रामायण के आधार पे समझा था, है ना। और घरों के क्या नाम होते हैं हम ये भी जानते हैं ना। देखो, पहले घर का नाम क्या होता है? मैं आपसे पूछती हूँ किसी से, अर्चना जी, पहले घर का नाम क्या होता है? अनम्यूट कीजिए। कोई बताना चाहेगा? खुद को अनम्यूट करके बताए, पहले घर का नाम क्या होता है? मंगल, मंगल होता है। मंगल नहीं होता, तनु भाव होता है। पहले घर का नाम क्या होता है? लगन भाव में। लगन। अच्छा, पहले घर से क्या पता चलता है? मैम व्यक्तिगत स्थान के बारे में पता चलता है। पर्सनैलिटी, व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अब फॉर सपोज सूर्य, राजा राम पहले घर में आ गए। किसके घर में आए? मंगल के मंगल घर में। नहीं, मंगल के घर में, मंगल के घर में। मंगल में। मेष मंगल। राशि है ना पहली। हाँ, ये ठीक है, और पहले घर से पता क्या चलता है? पर्सनालिटी पता चलती है। अब मंगल कौन है? सेनापति, जी। हनुमान जी। सेनापति, मंगल सेनापति है। ठीक है, अब वहां पे राजा राम आ गए तो क्या हुआ? राजा और सेनापति अगर मिल जाएंगे तो किस तरीके की स्वभाव बन जाएगा बताओ? मित्रता। नहीं, मित्रता अलग चीज है, मित्रता ही सेपरेट चीज। स्वभाव कैसा हो जाएगा? डिक्टेटरशिप मैडम। डिक्टेटरशिप, बिल्कुल सक्सेस सही। कमांडेड कमांडेड मैडम। कमांडर, बिल्कुल सही। और गुस्सेल। अच्छा एक बात, अग्रेसिव पर्सन मैडम। हाँ अभी अभी 1 मिनट।
राजा और सेनापति जैसी पर्सनालिटी को कभी चैन मिलता है लाइफ में? नहीं राजा की नहीं, जिम्मेवारी मैडम, कम नहीं। होती है या सेनापति की कम होती है? होती है? नहीं होती। उनके Yes. ऊपर दोनों की हमेशा नहीं। उनके ऊपर हमेशा जिम्मेवारी रहती है कि भाई मुझे अपनी प्रजा को बचाना है, मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है। राजा के पास कभी जिम्मेवारियां कम नहीं होती। और वो भी राजा सेनापति के साथ बैठ गया, जोश ही जोश। मतलब क्या होगा, लाइफ में हर समय एक्टिव रहो, शांति से नहीं बैठ सकते। समझ में आया? यस मैडम, यस कैसे यस। पर्सनालिटी होगी? वो व्यक्ति हमेशा मोदी और अमित एग्रेसिव शाह। रहेगा, ठीक है? हमेशा राजा की तरह डिक्टेटरशिप, विजेता, एग्रेशन, नो रिलैक्सेशन, ऑलवेज अलर्ट। प्रशांत जी ने एक ही बार में बता दिया। अब प्रेडिक्शन करनी मुश्किल हुई? हो गया 1 मिनट में? नहीं मैम, हाँ यस मैम। चलो अब हम आते हैं, सूर्य गया दूसरे घर में। दूसरे घर से क्या क्या पता चलता है? धन वाणी, धन भाव, कुटुंब, वाणी, चोरी। वाणी कुटुंब तिजोरी। वाणी। बिल्कुल। फूड। जी जी जी, माइक्रोफोन बंद रखिएगा प्लीज। अब दूसरे घर में यानी शुक्राचार्य के घर में, दूसरा घर किसका होता है? शुक्र का होता है। यस, असुर, शुक्र असुर। हाँ, असुर का शुक्र देवता। वृषभ राशि, शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के घर में राजा राम पहुंच गए। शुक्राचार्य कहाँ थे? लंका में। यस। अब लंका में राजा राम को चैन था क्या? नहीं मैडम। लंका में राजा राम किस लिए गए थे? अपनी पत्नी सीता को लेने। यस। तो इसका मतलब पति पत्नी एक दूसरे से अलग थे। हाँ यस मैडम। मतलब परिवार में शांति और सुख नहीं था। यस मैडम, अब बिल्कुल। राजा राम जब युद्ध लड़ने गए हैं, तो और राजा राम जो कुछ भी कर रहे हैं उस समय में, अपनी सेना, अपना बल सिर्फ परिवार के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत पारिवारिक होगा, जितना पैसा कमाएगा परिवार पे लगाएगा, लेकिन परिवार का सुख उसको ज्यादा नहीं मिल पाएगा। वो अच्छा यस इंसान मैडम। होगा, पर परिवार में कोई ना कोई वजह से कुछ ना कुछ टेंशन रहा आएगा। समझ में आया? देर लगी यस करने मैडम। की प्रेडिक्शन? दूसरों के लिए करेगा। हाँ, प्रेडिक्शन करने में देर नहीं लगी ना? नहीं 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 मैडम, नहीं। हाँ, चलिए अब तीसरे पे आते हैं। हाँ, देखो अभी अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल बात करा रही हूँ। तीसरे घर से क्या पता चलता है? छोटे भाई बहन छोटे भाई बहन, हाँ। और पराक्रम। ब्रेवनेस, पराक्रम। वो होता है हमारी हिम्मत देखो जी वाला किस्सा। करेक्ट। अब राजा राम जिसकी पावर में आ गए, राजा राम जिसकी पावर में आ गए, उसके तो क्या ही कहने। मैं माइक्रोफोन बंद कर रही हूँ। अरुण जी, आपने माइक्रोफोन ऑन नहीं करना, बहुत डिस्टरबेंस है आपकी साइड से। हाँ जी, राजा राम जिसकी पावर बन के खड़े हो गए, उसके तो क्या ही कहने। नेता बन जाएगा बंदा, बनेगा कि नहीं? यस मैडम, पावर, अच्छा, और घर पावर किसका? लीडर मैडम। हाँ, घर का कैसा है? घर में कौन, किसका घर है? बुद्ध का। बुद्ध, हाँ जी। और बुद्ध कौन है? राजकुमार। राजकुमार मैडम। तो अपने बेटे का तो साथ देगा ना बाप? यस। तो यानी छोटे भाई बहनों का भी साथ देगा। छोटे भाई बहन भी उसकी पावर होंगे। यस मैम, ऐसा यस करेक्ट। व्यक्ति बोल्ड होगा। ऐसा व्यक्ति आ बैल मुझे मार वाला काम होगा। लड़ाई हो रही है पड़ोस में, मां जाएगा, अरे क्यों लड़ रहा है तू, कौन मैं खाम खा। कहीं भी कुछ भी होगा कूद पड़ेगा। है किसी का तीसरा सूर्य? आता है उसको? यस मैम। किसका है? बताओ बताओ, तीसरा सूर्य। ये जो सुन रहे हो कहानियां, ये आप ही लोगों की तो है। मेरा मैम, मेरा। तो आपको गुस्सा ऐसे ही आता है, करते हैं सबकी हेल्प। बिल्कुल यही हालत है। क्योंकि जोश ज्यादा होता है। अब आते हैं चौथे बुध सूर्य। भी साथ में है। बुध भी साथ मेरा में। भी सेम है बुध भी मैडम। साथ में। सूर्य के साथ अक्सर बुध होता है सर। बिल्कुल ऑब्वियसली। हाँ, चलिए अब चौथे घर में आते हैं। चौथा घर मेरा किसका है? माता, बहन, वाहन, मकान, लग्जरी का। अब लग्जरी। राजा राम पहुंच गए चंद्रमा के घर। चंद्रमा कौन है? सीता माता। कर्क राशि है सीता ना? माता। देखो, पहुंच तो फ्रेंड के घर गए, पर जब राजा राम सीता माता के घर पहुंचेंगे, यानी कि घर की स्त्री, उनकी पत्नी, तो क्या होगा? किसके कंट्रोल में आएंगे? हर रानी क्या चाहती है? रानी, देखो रानी अपने महल में बैठी है, राजा वहां आराम फरमाने पहुंच गया।
तो अब रानी की बात माननी पड़ेगी कि नहीं? रानी माननी पड़ेगी मैडम। रानीवास में पहुंच गए तो अब क्या होगा? किचन में अपनी वाइफ की हेल्प भी करेंगे, करेंगे कि नहीं यस करेंगे? यस मैडम यस। ऐसे व्यक्ति कुक बहुत अच्छे होते हैं, शेफ बड़े अच्छे हो सकते हैं। उनको खाना बनाने का, घर की चीजें आप करते हैं सर? नेचर है आपका? नहीं मैडम, मेरा हाँ? पत्नी करते मैडम। नहीं करते मैडम। आप किसका है चौथा सूर्य? चौथा सूर्य वाला बोले ना सिर्फ। चौथा सूर्य किसका है? आपका है सर, आप हैंड रेस कर रहे थे, बोलिए। क्या 3 6 2 मैम 7 8 लेडीज के, हाँ जी। लेडीज के इसमें सूर्य चौथे पे है तो लेडीज तो लोगों देखो, की सूर्य कुंडली। ना आत्मा भी होता है, मतलब उस लेडी की आत्मा घर बसेगी। वो घर से अलग कर दोगे तो परेशान हो जाएगी। सूर्य जिस घर में होता है ना, आपका ज्यादा फोकस वहीं होता है, आपकी जिंदगी, जैसे कहते हैं ना, आपका दिमाग, दिलो दिमाग वहीं भटकता है, आत्मा बसती है। तो वो लेडी अपने घर से बहुत प्यार करेगी। वो लेडी, वो अपने घर को लेके ना हाईली पोजेसिव होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई लेडीज में घर से दूर करते ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो मेरा है मैम। पुरुष भी मैं ऐसे ही बहुत हूँ। जिम्मेवार होगा। यस, पुरुष भी जिम्मेदार है। हाँ, चलिए अब आ जाते हैं 5वें सूर्य पे। अब आ गया विद्या का घर, बुद्धि का घर, संतान का घर। अब ऐसे आदमी, और रोमांस का घर भी है ये, एंटरटेनमेंट का घर भी है ये, संस्कार का घर भी है। एंटरटेनमेंट। अब ऐसे व्यक्ति को हर बात में मजाक सूझेगा, वो शरारत में करेगा हर काम, सीरियस होके नहीं करेगा 5वें सूर्य वाला। और अपनी औलाद के लिए, और पढ़ाई के मामले में संस्कार, क्योंकि ये शास्त्रों की पढ़ाई है 5वां घर। समझ आया? चौथा घर आपकी, मेरी है मैम, हाँ चौथा बराबर घर, मेरे। जी जी, चौथा घर होता है पांचवा एजुकेशनल घर स्टडी, मेरी। 5वां घर होता है शास्त्रों की स्टडी। अब ऐसा व्यक्ति, उसको बड़ा ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, पूर्व जन्म से भी कनेक्शन होता है। उसकी जो चीजें है ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी फिलोसफी निकाल के लाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और माहौल को भी लाइट रखेगा, भारी माहौल पसंद नहीं होगा। अब आ जाते हैं छठे घर पे। 5वां घर तो अपना ही था ना सूर्य की राशि का, ज्यादा इसलिए बोली नहीं मैं। छठा घर आ गया तो बुध का। और छठा घर किसका? कर्जे का, ऋण, मैम रोग, पांचवा शत्रु। सूरज 2 डिग्री पे है। उससे नहीं, अभी देखो, अब सिर्फ इतनी बात हो रही है, अभी डिग्रीज की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ कौन कहाँ बैठा है उसकी बात हो रही है। एक चीज में दूसरी चीज को मत एंटर करो। छठा सूर्य, अब व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल आ गया, और व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का अधिकांश जीवन कभी कर्जा उतारने में, कभी कंपटीशन में, कभी नौकरी में, क्योंकि छठा घर नौकरी भी है, कभी रोगों से निपटने में, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लगी रहती है बैक टू बैक। एक चीज खत्म हो गई, दूसरी मिल गई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी मिल गई, कभी कभी 2 3 इकट्ठी मिल गई। किसका है छठा सूर्य? किसका है छठा सूर्य? बताओ बताओ। किसी का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है कैसे प्रेडिक्शन करते हैं 1 मिनट वाली? यस मैम, समझ में आ रही है। आपने छठे के बारे में पूछ लिया, चौथे के बारे में पूछ लिया, पांचवे के बारे में नहीं पूछा आपने कि पूछा था, किसका है। वो अर्चना जी ने बोल दिया था, अर्चना जी ने बोल दिया था, इसीलिए नहीं पूछा था। आपका है तो आप भी बता दीजिए। मेरा 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 है पांचवे में। तो आप बताइए, आपके अंदर सूर्य कौन सी क्वालिटी आती है इसमें से? लगभग है ही, 2 3 तो है ही ज्योतिष सीखने की। देखो, सबके अंदर, सब, किसी की किस उम्र में, किसी की किस उम्र में, लेकिन कुछ ना कुछ। देखो, मैंने तो प्रेडिक्शन करने का बहुत इजी सा मेथड बताया है कि कैसे होती है, ग्रहों को कैसे जानो। ऐसे ही चंद्र को घुमाओ, ऐसे ही मंगल को घुमाओ। और डीप प्रेडिक्शन करने का दूसरा मेथड कल बताऊंगी। एक मेथड आज बताया, एक मेथड कल बताऊंगी। बताओ, होती है 1 मिनट में प्रेडिक्शन की नहीं होती है? बताओ। होती है होती है मैडम। समझ होती में है आ रहा है? मारा हाँ जी मैम। यस पूरा मैम, जी समझ में आया? बिल्कुल यस आ रहा मैम, है। यस मैम। इजी है कि टफ है? नो नो नो, इट्स वेरी नहीं, इजी, easy, वेरी easy। इजी, वेरी इजी है इजी। ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको पता है, ये हमारी सबसे पुरातन साइंस है, और इसको हर कोई पढ़ता था पहले जमाने में।
कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता था, ज्ञानी होते थे सब लोग। अभी इस सब्जेक्ट को जितना मजाक में बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत, अगर इसकी आपको नॉलेज है ना तो आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो, यू नो। आपको ये पता चल सकता है कि भाई ये महीना, ये साल कैसा जाने वाला है। अब एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर आपको ये पता हो कि इस साल आपका मतलब कहीं कोई पैसा फंसना है या नुकसान होना है, या जस्ट जितनी आय जितनी इनकम उतना खर्चा होना है, तो क्या आप उस साल इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा? नो। नहीं करेंगे। अब आपको पता चल जाए कि भाई ये साल में तो दबादब पैसा आना है, कर लो, फिर करोगे? यस। हाँ। तो वो अब कैसे आपको लगेगा पता पता? वो तो देखो, कुंडली देखनी सीख के पता चलेगा। आप किसी को पता चल जाए कि भाई ये वाले साल में मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज आने हैं, तो वो अपने खान पान, प्रिकॉशंस, रहन सहन पे ध्यान देगा। जी। ठीक है। अब कभी आपको ये पता चल जाए कि भाई हाँ, ये मैरिज का योग तो बन रहा है इस साल, लेकिन इस साल मैरिज करेंगे तो लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, तो क्या उस योग में शादी करोगे? अब आपको नहीं। पता चल जाए हेल्दी चाइल्ड का योग है इस साल, और इस साल हेल्दी चाइल्ड का योग नहीं है, तो कब कब कंसीव करेगा पर्सन, है ना? जब हेल्दी चाइल्ड का योग है। देखो, योग पहले भी सारे बनते थे, योग आज भी सारे वही बनते हैं, मगर आज हम लोग डेलिबरेटली चीजों को फोर्स करके चेंज कर रहे हैं। हमें लगता है हमने साइंस को कंट्रोल कर लिया, हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया। आज भी साइंस ही हमें कंट्रोल कर रही है। ऐसा कोई है जो सूर्य पैदा कर दे? सूर्य 4 दिन ना आए, 4 दिन बारिश हो जाती है, सारी टेक्नोलॉजीज फेल हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल मैम। जी तो मैम। नेचर ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने ही हाथ में रखे हुए हैं।